सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया। सबसे पहले बात करें पहाड़िया विद्रोह की, तो यह कब की घटना है। यह घटना घटी थी 1772 से 1782 ईस्वी, यानी कि 10 वर्षों तक यह विद्रोह चला। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता बात करें तो रमना आहाड़ी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह को अंजाम दिया गया। कब? 1772 से 1782 ईस्वी तक। पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो इसमें कहाँ की रानी के द्वारा सहयोग मिला था। तो पहाड़िया विद्रोह में जो विद्रोही थे उनको सहयोग मिला था महेशपुर की रानी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, दामिन एको की कब घोषणा हुई थी। दामिन एको की कब घोषणा हुई थी? 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जबरा पहाड़ी कौन था। जबरा पहाड़ी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो जबरा पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं तिलका मांझी। तिलका मांझी की बात करें तो इनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। कब? जन्म तो 1750 ईस्वी में और मृत्यु बात करें 1785 ईस्वी में, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया गया था। कहाँ पे फांसी दिया गया था? भागलपुर में एक बरगद के वृक्ष में इनको लटकाकर फांसी के द्वारा इनको मृत्यु दी गई थी। कौन से वृक्ष पर? बरगद वृक्ष पर। स्थान पूछेगा भागलपुर नामक स्थान में, जो कि अभी बिहार के इलाके के अंतर्गत आता है। और बात करें हम लोग तिलका मांझी की, तो इन्हीं के नेतृत्व में तिलका आंदोलन को अंजाम दिया गया था। कब? 1783 ईस्वी में। तिलका विद्रोह कब की घटना है? 1783 ईस्वी की घटना है तिलका विद्रोह। और ठीक 2 वर्षों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी फांसी देने के कारण 1785 ईस्वी में। बात करें तिलका मांझी की, तो छापा मार युद्ध, जिसे कि गोरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वह इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। कौन सा युद्ध? छापा मार युद्ध, जो कि सुल्तानगंज की पहाड़ियों से इस विद्रोह को अंजाम दिया जाता था। और बात करें ये तिलका मांझी के द्वारा जो गांवों में विद्रोह का संदेश दिया जाता था, वह सखुआ के पत्तों को भेज करके संदेश दिया जाता था विद्रोह की। और बात करें तिलका मांझी की ही, तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद है। कौन? तिलका मांझी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन है? तिलका मांझी। बात करें सिंधु कान्हू की, तो सिंधु कान्हू प्रमुख नेतृत्व करता थे संथाल विद्रोह की। और संथाल विद्रोह कब की घटना है? 1855 ईस्वी की। बिरसा मुंडा नेतृत्व करता है बिरसा आंदोलन के। और बिरसा आंदोलन कब की घटना है? 1895 ईस्वी की। संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1895। और बात करें हम लोग पहाड़िया विद्रोह की 1772 से 82 ईस्वी। तिलका आंदोलन 1783 ईस्वी की। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में चुआर विद्रोह का कारण था। चुआर विद्रोह का कारण बात करें झारखंड में, तो इसका मुख्य कारण था बड़ा भूमि का उत्तराधिकार। और चुआर विद्रोह की बात करें, यह कब की घटना है? तो यह घटना है 1769 से 1805 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। और इसी विद्रोह में बात करें रघुनाथ महतो के द्वारा 1769 ईस्वी में ही एक नारा दिया गया। किनके द्वारा? रघुनाथ महतो जी के द्वारा नारा दिया गया, अपना गांव अपना राज। नेक्स्ट प्रश्न है, भागीरथ मांझी ने किस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। भागीरथ मांझी की बात करें, जिन्हें कि आदिवासियों के बीच बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और भागीरथ मांझी किस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे? यह नेतृत्व करता थे खरवार आंदोलन की। और खरवार आंदोलन कब की घटना है? 1874 ईस्वी की। बात करें यदि हम लोग चेरो विद्रोह की, तो चेरो विद्रोह कब की घटना है? यह घटना है 1800 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक, यानी कि 18 वर्षों तक यह विद्रोह चला। चेरो विद्रोह, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भूखन सिंह। वहीं पे बात करें सरदार आंदोलन की, तो यह घटना है 1858 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक यह चला। कौन सा आंदोलन? सरदारी आंदोलन। बात करें ताना भगत की, तो ताना भगत किस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता है? ताना भगत प्रमुख नेतृत्व करता थे ताना भगत आंदोलन की। और ताना भगत आंदोलन कब की घटना है? 1914 ईस्वी की। ताना भगत के साथ साथ ही जतरा उरांव ताना भगत आंदोलन के ही प्रमुख नेतृत्व करता है। और इस आंदोलन में एक महिला भी प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। उस महिला का नाम है देवमनिया। क्या चीज? देवमनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार आंदोलन की अवधि थी। सरदार आंदोलन जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा 1858 से 1895 ईस्वी तक यह आंदोलन चला। इस प्रकार ऑप्शन में सटीक आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1860 से 1895
85 ईस्वी तक सरदार आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ की जेल में हुई थी? बिरसा मुंडा की सबसे पहले बात करें जन्म की, तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलिहातू, जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें 9 जून 1900 ईस्वी में रांची की एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण हो गई है। और बिरसा मुंडा जो कि आदिवासियों के बीच धरती आबा भगवान बिरसा के नाम से जाने जाते हैं, तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, पलामू में कोरवा विद्रोह कब हुआ था? पलामू में कोरवा विद्रोह घटना कब हुई थी? 1881-82 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भाजपा द्वारा वनांचल राज्य की मांग कब की गई? तो भाजपा द्वारा वनांचल राज्य की मांग की गई थी 1988 ईस्वी में। अदर ऑप्शन की बात करें 1987 ईस्वी में, तो झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 ईस्वी में ही किया गया था, जिसमें कि कुल संगठनों की संख्या थी कितनी? 53 कुल संगठन थे झारखंड समन्वय समिति। इसका गठन कब किया गया था? 1987 ईस्वी में। बात करें 1987 ईस्वी में ही मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का भी स्थापना 1987 ईस्वी में ही रांची में किया गया। 1992 ईस्वी की बात करें तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो कि हजारीबाग में स्थित है, इस विश्वविद्यालय का भी गठन 1992 ईस्वी में ही किया गया है। सिद्धू कानू जो विश्वविद्यालय है, संथाल विद्रोह के अंतर्गत में यह विद्यालय बनाया गया है, इसका भी स्थापना 1992 ईस्वी में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? बुद्धू भगत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमहल ट्रेप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रेप की बात करें झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, गोड्डा साहेबगंज का इलाका। और राजमहल क्षेत्र की बात करें तो यह बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, और बेसाल्ट चट्टानों में ही सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। राजमहल ट्रेप उत्तर पूर्वी भाग में इसका इलाका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है? पाट क्षेत्र की बात करें तो यह रांची के पठार में मिलता है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला का इलाका पाट क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई बात करें तो औसत ऊंचाई है 900 से 1100 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ की पहाड़ी बात करें किस पहाड़ का हिस्सा है? गिरिडीह पठार का। और पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई बात करें मीटर में तो 1365 मीटर हो जाता है। फीट में 4480 फीट इसकी ऊंचाई है, और यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, और बात करें पारसनाथ पहाड़ी को ही संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर पठार बात करें किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। और छोटा नागपुर का क्षेत्रफल बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल है 83,227 वर्ग किलोमीटर, यह फैला हुआ है छोटा नागपुर इलाका। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? आर्कियन सेल समूह। बेसाल्ट सेल समूह राजमहल क्षेत्र का इलाका पाया जाता है, जिसमें कि काली मिट्टी सर्वाधिक होती है। कुड़प्पा सेल समूह में तांबा धातु सर्वाधिक पाया जाता है। धरवाड़ सेल समूह में पश्चिमी सिंहभूम का इलाका, जिसमें कि लौह अयस्क, मैग्नीज ये धातु सर्वाधिक पाए जाते हैं धारवाड़ सेल समूह में। लौह अयस्क कर्व किस प्रकार के सेल समूह में मिलता है? तो लौह अयस्क यह भी धरवाड़, मैग्नीज लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, ये धरवाड़ कर्व के चट्टान में। तांबा बात करें कुड़प्पा सेल समूह के चट्टानों में। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किससे निर्माण हुआ है? ग्रेनाइट एवं नीच से। झारखंड में कोयला किस कर्म के काल के हैं? तो कोयला बात करें जो कि गोंडवाना कालीन काल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य की नुकीली पहाड़ियाँ किससे कहा जाता है? तो झारखंड में जो नुकीली पहाड़ियाँ है वह टोंगरी को कहा जाता है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कहाँ है? तो झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल बात करें वह है नेतरहाट। यहाँ पे शीत ऋतु में बात करें ठंडा 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और झारखंड में बात करें सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी माह है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है? तो सोन नदी में कौन सी नदी मिलती है? उत्तरी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल जो कि पिस्का रांची से होकर के यह निकलती है, वहीं पे इसका उद्गम है पिस्का रांची। दक्षिणी कोयल बात करें नगड़ी रांची से निकलती है। बराकर नदी पद्मा हजारीबाग से। और फल्गु नदी की बात करें
तो फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? स्वर्ण रेखा परियोजना बात करें, यह कब की परियोजना है? 1782-83 ईस्वी की यह परियोजना है। और स्वर्ण रेखा परियोजना किन किन जिलों में विस्तार है? तो राज्य की बात करें, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो इसे मुर्री में स्थापित किया गया है। मुर्री कहाँ पे? रांची में। और कब स्थापित किया गया है? 1938 ईस्वी में। सिंदरी धनबाद में उर्वरक कारखाना जिसे कि 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया है। भुरकुंडा में सीसा उद्योग भुरकुंडा में जापान देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। घाटशिला में तांबा उद्योग, और तांबा उद्योग को कब स्थापित किया गया? 1924 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो सिंदरी में जो उर्वरक संयंत्र कारखाना है इसे कब स्थापित किया गया है? 1951 ईस्वी में। अदर ऑप्शन की बात करें, 1955 ईस्वी में कनाडा बांध जिसे कि मसानजोर बांध के नाम से जाना जाता है, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही है। इस परियोजना को 1955 ईस्वी में ही प्रारंभ किया गया था। कनाडा बांध का निर्माण 1955 ईस्वी में ही किया गया है। 1970 ईस्वी में बात करें, जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो गई थी ब्रेन हेमरेज के कारण। और शिबू सोरेन के द्वारा सोनित संथाल समाज की भी स्थापना 1970 ईस्वी में ही की गई है। झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? 3। भारत का सबसे बड़ा आथन डैम कहाँ है? तेनू घाट में। सिंह बोंगा किस जाति का मुख्य देवता है? तो किस जाति का मुख्य देवता है? संथाल, उरांव, मुंडा या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी के मुख्य देवता है सिंह बोंगा। मीन जनजाति का निम्न में से कौन सा गोत्र चिन्ह है? मछली। झारखंड में अधोसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? 112। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी बात करें करंट में, झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या 264 है। वहीं ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो ऑप्शन में अप्रोक्स दिया हुआ है, तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा 260। दामोदर घाटी कैसी घाटी है? दामोदर घाटी कैसी घाटी है? भ्रंश घाटी। खनिजों का भंडार किसे कहते हैं? दामोदर घाटी को। नेक्स्ट प्रश्न, पाट क्षेत्र मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो पाट क्षेत्र का जो मैदान है उसको 24 के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार की बात करें हुआ है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार की बात करें हुआ है 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का बात करें पूर्व से पश्चिम तो वह है 463 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वह है 380 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार बात करें तो वह है 380 किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। और झारखंड का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वह है 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें यदि हम लोग बात करें ग्रामीण इलाके की तो वह है 77,922 और नगरीय इलाका क्षेत्रफल बात करें वह है 1792। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल बात करें झारखंड का 79,714। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 5 राज्यों को। कर्क रेखा झारखंड में किस मुख्य स्थान से होकर गुजरती है? रांची से। रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को नहीं छूता है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। बोकारो और धनबाद क्यों गर्म इलाके हैं? कोयला खानों के कारण। झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु बात करें हुआ है उष्णार्द्र। राज्य का सबसे गर्म स्थल है। झारखंड का बात करें यदि हम लोग औसत तापमान की तो वह है 25 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान जमशेदपुर में, यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं पे बात करें वार्षिक औसत वर्षा की तो 140 सेंटीमीटर है झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर तक होता है। वहीं बात करें झारखंड का वार्षिक वर्षा अंतराल पूछे
तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। ये वर्षा वार्षिक अंतराल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस इलाके में ग्रीष्म काल में शाम के समय हवा थोड़ी शीतल हो जाती है? रांची, हजारीबाग, देवघर, यानी कि ये सभी स्थानों पर। झारखंड राज्य की वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? तो झारखंड का बात करें, अभी हम लोगों ने बातें की, वर्षा वार्षिक औसत बात करें वह है 140 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर। नेतरहाट में वर्षा अंतराल पूछे तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। तो झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट। यहाँ का तापमान बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ चला जाता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट क्षेत्र में होता है। यहाँ बात करें 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और झारखंड का औसत वर्षा बात करें वह है 140 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा जो कि चाईबासा के मैदान में न्यूनतम वर्षा होती है।